बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल रीजन ए बी सी डी, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल रीजन है ए बी सी डी, इस सारे का हमने एरिया फाइंड करना है। तो इस सारे के एरिया के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स मौजूद हैं, ए बी सी एंड ए सी डी। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, और लास्ट में इधर और इधर वाली दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया आया होगा उनको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इससे हमारे पास कंप्लीट रीजन जो ए बी सी डी है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी सी जो ट्राइंगल है उसको यहाँ पे उसका एरिया फाइंड करते हैं फॉर ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास साइड्स हैं, एक हमारे पास ए है साइड हमें रिक्वायर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी साइड हमें रिक्वायर है, जबकि थर्ड साइड हमें ई रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ए की वैल्यू गिवन में है वो है 12, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। बी इक्वल है हमारे पास 14 के, तो बी की प्लेस पे आ गया 14, जबकि ई इक्वल है क्वेश्चन में 21, तो ई इक्वल आ गया 21 के। अब इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने एस फार्मूला के अकॉर्डिंग एस को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास एस फार्मूला आ जाएगा ए प्लस बी प्लस हमारे पास यहाँ पे थर्ड साइड है ई, तो ई को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा s इज़ इक्वल टू ए है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 12, तो a की प्लेस पे आ गया 12, प्लस b है तो b इक्वल है 14 के, प्लस e है तो e हमारे पास इक्वल है 21 के, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब हमें क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। 12 प्लस 14 प्लस 21, तो 2 और 4 6 में 1 ऐड किया 7, और 1 प्लस 1 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 47। तो इन सबको ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया 47, डिवाइड करना है अब इसको 2 पे, तो इसको डिवाइड करते हैं 47 को 2 पे, 47 डिवाइडेड बाय 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 टाइम 4 से 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 7 को ड्रॉप कर लिया, और 2 3 टाइम 6, और 7 से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 जो है वो 2 से स्मॉलर हो गया है, इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0। 2 का टेबल रीड करेंगे 10 आए तो 2 5 टाइम 10, तो इस तरह हमने डिवाइड कर दिया, 10 से 10 माइनस किया तो 0, और ये हमारे पास जो है 47 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 23.5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एस आ गया इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। अब हमने हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय हीरोज़ फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए। इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, इन्हीं टर्म्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हीरोज़ फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। s माइनस ए आएगा, फिर हमारे पास जो सेकंड लेंथ है वो है b, तो हमारे पास आएगा s माइनस b, जबकि थर्ड साइड की लेंथ है e, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा s माइनस e, ठीक है। इन्हीं साइड्स की जो लेंथ है इन्हीं के नेम्स को हम यहाँ पे हीरोज़ फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो यूँ हमारे पास ये तमाम टर्म्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो इन तमाम की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास है s, तो s की प्लेस पे s की वैल्यू हमारे पास आएगी और वो है 23.5, तो s की प्लेस पे आ गया 23.5। उसके बाद अगेन यहाँ पे s है, तो दोबारा से हम यहाँ पे s की वैल्यू पुट करेंगे और वो है हमारे पास 23.5, माइनस a है, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू को पुट करना है, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन में है वो है 12, तो a की प्लेस पे आ गया 12। उसके बाद अगेन s है, तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23.5, माइनस b है, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, और b की वैल्यू गिवन में है हमारे पास 14 है, तो b की प्लेस पे आ गया 14। उसके बाद अगेन हमारे पास s है, तो s की वैल्यू हमारे पास है 23.5, माइनस e है हमारे पास, तो e की वैल्यू हमारे पास है 21,
तो ई की प्लेस पे आ गया 21। तो यूँ हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व कर लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 23.5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और सबसे पहले हमने इस वैल्यू को सेपरेट करना है 23.5 और इसमें से हमने माइनस करना है 12 को। इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो हम 0.0 खुद से लगा सकते हैं। 5 - 0 5 आ जाएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 - 2 1 और 2 - 1 1। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आंसर आ गया 11.5। उसके बाद सेकेंड वैल्यू है 23.5 और इसमें से हमने माइनस करना है 14 को। इसके आगे भी कोई टर्म नहीं है तो 0.0 हम खुद से लगा लेंगे। 5 - 0 आ जाएगा 5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट। 3 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया। यहाँ पे 13 हो गए, 13 - 4 9। यहाँ पे रिमेनिंग 1 रहेंगे, 1 - 1 0। तो इस तरह इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आ गया 9.5। उसके बाद लास्ट है हमारे पास 23.5 और इसमें से हमने माइनस करना है जिस वैल्यू को, वो है 21। तो 5 - 0 आ गया 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 3 - 1 2, 2 - 2 0। तो इस तरह इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आ गया 2.5। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इस टर्म से और लास्ट में फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 23.5 को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे और जो 11.5 है इसको भी हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, जबकि इन दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं क्या आंसर आता है। 9.5 को 2.5 से हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो कैरी चला गया। 5 9 टाइम 45 और 45 में 2 प्लस करेंगे तो 47। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लिया। 2 5 टाइम 10 0 आ गया, 1 कैरी। 2 9 टाइम 18 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 19। 5 7 और 9 और 4 13, 13 का 3 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया। 1 + 1 2। अब क्वेश्चन में 1 एंड 1, 1 + 1 2 डेसिमल प्लेस पर है पॉइंट, तो आंसर में भी हम 1 एंड 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आंसर आ गया 23.75। तो यूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 23.5। और अब हमें क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 23.75 को 11.5 से। तो पहले 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 7 टाइम 35, 35 में 2 प्लस करेंगे 37, यहाँ पे 7 आ गया, 3 कैरी चला गया। 5 3 टाइम 15, 15 में 3 प्लस किया 18, 18 का 8 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 5 2 टाइम 10 और 1 ऐड किया तो 11। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 1 के साथ किया 1 5 टाइम 5, 1 7 टाइम 7, 1 3 टाइम 3 एंड 1 2 टाइम 2। यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ करेंगे। दोबारा से 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 5 टाइम 5, 1 7 टाइम 7, 1 3 टाइम 3 एंड 1 2 टाइम 2। अब इन सब को ऐड कर लेंगे। 5 7 और 5 12, 12 का 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। तो 8 और 7 15, 15 में 5 प्लस किए तो 20, 20 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 21। तो 1 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 में 2 कैरी ऐड किया तो 13, 13 का 3 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 में 3 ऐड कर देंगे तो 7 और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 2। अब क्वेश्चन में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस पर इस वैल्यू में पॉइंट और 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें है। 2 और 1 टोटल हो गए 3, तो आंसर में 1 2 एंड 3 डेसिमल प्लेस पर हमने पॉइंट लगा दिया। तो यूँ हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर है वो आ गया 273.125। तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 273.125 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 23.5 से। तो सबसे पहले हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 5 टाइम 25 का 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी प्लस किया तो 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी। 5 1 टाइम 5 और 1 6 है। उसके बाद 5 3 टाइम 15 का 5 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी। 5 7 टाइम 35 में 1 प्लस किया 36, 6 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी। 5 2 टाइम 10 और 3 कैरी प्लस किया तो 13। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 3 के साथ 3 5 टाइम 15 का 5 यहाँ पे और 1 कैरी। 3 2 टाइम 6 और 1 कैरी ऐड किया तो 7। 3 1 टाइम 3, उसके बाद 3 3 टाइम 9। 3 7 टाइम 21 का 1 यहाँ पे और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी। और 3 2 टाइम 6 और 2 कैरी ऐड किया तो 8। यहाँ पे डबल क्रॉस। अब 2 के साथ 2 5 टाइम 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी। और 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5। और फिर 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 और 2 7 टाइम 14 का 4 यहाँ पे और 1 कैरी चला गया। 2 2 टाइम 4 और 1 ऐड किया तो 5। अब इन सबको ऐड करेंगे। 5 2 और 5 7, 6 और 7 13 का 3 यहाँ पे और 1 कैरी चला गया। 5 और 3 8 और 8 में 5 ऐड किया तो 13 में 1 कैरी ऐड किया तो 14 का 4 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी चला गया। 6 और 9 15 में 2 ऐड किया तो 17 में 1 कैरी ऐड किया तो 18 का 8 यहाँ पे और 1 जो है वो यहाँ पे कैरी चला गया। 3 और 1 4 और 6 10 और 10 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 11 का 1 यहाँ पे और 1 जो है वो कैरी चला गया। 1 और 8 9 और 4 13 में 1 कैरी ऐड किया तो 14 का 4 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है ये लास्ट पे कैरी। 1 और 5 6 है। तो इस तरह से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब डेसिमल को एडजस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस पर इसमें पॉइंट और 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें है। 3 और 1 टोटल हमारे पास आ गया 4। तो हमने आंसर में 4 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट को एडजस्ट करना है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो फाइनल फॉर्म में इनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ गया 6418.4375 6418.4375 अब इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। इससे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो आ जाएगा। वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कैलकुलेटर से करने लगे हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का स्क्वायर रूट अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे लिया जाता है, आप एक्सरसाइज 2.5 का लेक्चर ले लें। इस चैनल की 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज 2.5 के कंप्लीट डिटेल से डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो तरीक़ेकार है वो आप वहाँ से अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद आप इस वैल्यू का भी आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 6418.4375 6418.4375 इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट लिया है तो हमारे पास इक्वल आ रहा है 80.115। तो हम पॉइंट के बाद जो है वो 3 डिजिट्स तक ले लेते हैं। 80.115 इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80 और ये जो 5 है ये 4 से ग्रेटर नंबर है, इसलिए प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करके इस 5 को रिमूव कर देंगे। तो इस 1 में
जो है वो 1 ऐड कर देंगे, इससे ये 5 जो है वो रिमूव हो गया। तो यू राउंड ऑफ करने से हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो इक्वल आ गया 80.12। अब हम दूसरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। अब हम दूसरी ट्राइंगल जो कि ACD है इसका एरिया फाइंड करेंगे, और इसके लिए हमारे पास जो साइड्स हैं वो है CD और E। तो ठीक है, तो इन साइड्स के मुताबिक हम S फाइंड करेंगे और फिर इन्हीं साइड्स के मुताबिक हम हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे फॉर ट्राइंगल, और ये कौन सी ट्राइंगल है ACD, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर ट्राइंगल ACD। तो हमें यहाँ पे जो टर्म्स रिक्वायर्ड हैं, लेंथ रिक्वायर्ड है, एक है C, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C, और सेकंड टर्म है हमारे पास D, तो यहाँ पे हम लिख देंगे D, और फिर हमारे पास थर्ड टर्म है वो है E, तो यहाँ पे आ जाएगा E। तो C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन में गिवन में है वो हमारे पास इक्वल है 17, तो C इक्वल आ गया 17। ठीक है, उसके बाद D है, तो D हमारे पास यहाँ पे गिवन में है 19, तो D की प्लेस पे आ गया 19। उसके बाद E है, तो E हमारे पास इक्वल है 21 के। तो इन टर्म्स को हम यूज़ करेंगे S को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले S इज इक्वल टू आ जाएगा C प्लस D प्लस E ओवर 2। तो C हमारे पास इक्वल है 17 के, तो C की प्लेस पे आ जाएगा 17 प्लस D है, तो D इक्वल है 19 के, तो यहाँ पे आ गया 19 प्लस E है, तो E इक्वल है 21 के, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। इन सबको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, इससे हमारे पास S आ जाएगा। तो 17 इसमें हमने ऐड करते हैं 19 प्लस 21, तो 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो 17 का 7 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5। तो इस तरह इनको सबको ऐड करने से हमारे पास इक्वल आ गया 57 ओवर आ गया 2। अब हमने 57 को 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 2 टाइम 4, 5 से 4 माइनस किया 1 आ गया, 17 को ड्रॉप कर लिया। अब 2 8 टाइम 16। ठीक है, अब 17 से 16 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 1। अब 1 स्मॉलर हो गया 2 से, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, और 2 5 टाइम 10। तो इस तरह 57 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ गया 28.5। ठीक है, अब हम इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD फाइंड करने के लिए। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है, इज इक्वल टू, तो हीरोज फार्मूला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बाय हीरोज फार्मूला, और वो हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस, इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हीरोज फार्मूला में भी। पहली लेंथ है C, तो लिखेंगे S माइनस C, फिर सेकंड लेंथ है D, तो लिखेंगे S माइनस D, और फिर थर्ड लेंथ है जो हमारे पास वो है E, तो आ जाएगा S माइनस E। तो यूँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू, अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सबसे पहले S है, तो हमें यहाँ पे S की वैल्यू को पुट करना है, और S की वैल्यू है हमारे पास गिवन में 28.5, तो S की प्लेस पे आ गया 28.5। फिर अगेन S है, तो यहाँ पे हमें दोबारा से S की वैल्यू को पुट करना है, और S की वैल्यू है 28.5 माइनस C है, तो C की वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन में है 17, तो C की प्लेस पे आ गया 17। उसके बाद अगेन S है, तो S की वैल्यू आ गई 28.5 माइनस D है, तो D की वैल्यू हमारे पास 19, तो D की प्लेस पे आ गया 19, और फिर अगेन S है, S की वैल्यू है 28.5, और माइनस E है, तो E की वैल्यू गिवन में है 21। तो यूँ हमने इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे जहाँ पे जो सी वैल्यू थी उसको पुट कर दिया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28.5, ये हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है 28.5 माइनस 17, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 28.5, और इसमें से हमने माइनस करना है 17 को, यहाँ पे 17 लिखेंगे और इसके आगे 0.0 लगा लेंगे, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। 5 माइनस 0 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में 7 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो यूँ इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आ गया 11.5। उसके बाद नेक्स्ट है 28.5
और इसमें से हमने माइनस करना है 19 को। इसके आगे भी कोई टर्म नहीं है तो हम 0.0 खुद से लगा लेंगे। 5 - 0 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। अब 8 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया, यहाँ पे 18 हो गए। 18 - 9 हमारे पास 9 आ गया। यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया, 1 - 1 0। तो इस तरह इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आ गया 9.5। और लास्ट में इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे 28.5 और इसमें से हमें माइनस करना है 21 को। और इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो 0.0 खुद से लगा लेंगे। 5 - 0 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 8 - 1 7, 2 - 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से क्या आ गया 7.5। तो अब मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो 28.5 को वैसे का वैसे ही लिखा हमने और 11.5 को भी वैसे का वैसे ही। और सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 9.5 मल्टीप्लाई 7.5, 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे आ गया और 2 कैरी चला गया। 5 9 टाइम 45 और 2 ऐड किया तो 47। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। 7 5 टाइम 35, 5 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी चला गया। 7 9 टाइम 63 और 63 में 3 कैरी ऐड किया तो 66 हो जाएंगे। ठीक है, तो यूँ यहाँ पे 3 + 3 6 और 6 आ गया। तो इनको ऐड कर लेंगे। 5 7 और 5 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 का 1 इधर, 1 कैरी, 6 और 1 7। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें पॉइंट और 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें है, तो 1 और 1 2, तो यहाँ आंसर में भी हमने 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा दिया 1 और 2। तो यूँ इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया 71.25। अब हमने इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28.5 वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास। और अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ हैं 71.25 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 11.5 से। तो पहले हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 5 टाइम 25, तो यहाँ पे आ गया 5 और 2 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 2 ऐड किया 12, तो 2 आ जाएगा, 1 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 1 6 हो जाएंगे और 5 7 टाइम 35। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लिया। अब 1 5 टाइम 5, 1 2 टाइम 2 और 1 1 टाइम 1 और लास्ट में भी 1 7 टाइम 7। अब डबल क्रॉस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और अब हम लास्ट वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 टाइम 5, 1 2 टाइम 2, 1 1 टाइम 1 एंड 1 7 टाइम 7। अब इनको ऐड कर लेते हैं, आ जाएगा 5 और उसके बाद 2 और 5 हमारे पास 7 हो जाएंगे। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का 3 यहाँ पे और 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 8 में 1 कैरी ऐड कर दिया तो 9। ठीक है, और 3 और 7 10 और 1 11, 1 आ गया, 1 कैरी और 7 और 1 8। क्वेश्चन में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस पर इसमें पॉइंट और 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें है। 2 और 1 टोटल 3 हो गए, तो 1 2 और 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आंसर आ गया 819.375। तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन करनी है। इससे हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD आ जाएगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू, तो यूँ इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 28.5 और मल्टीप्लाई बाय 819.375 और मल्टीप्लाई 28.5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फाइनल मल्टीप्लिकेशन का क्या आंसर आता है। तो 5 5 टाइम 25, तो यहाँ पे 5 आ गया और 2 कैरी चला गया।
5 7 टाइम 35 और 2 ऐड किया 37, यहाँ पे 7 आ गया और 3 कैरी चला गया। 5 3 टाइम 15 और 3 कैरी ऐड किया 18, 18 का 8 इधर, 1 कैरी। 5 9 टाइम 45 और 1 कैरी ऐड किया 46, 6 इधर, 4 कैरी। 5 1 टाइम 5 और 4 9 और लास्ट में 5 8 टाइम 40। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। 8 5 टाइम 40, 0 आ गया, 4 कैरी चला गया। 8 7 टाइम 56 और 56 में 4 कैरी प्लस कर दें तो 60, तो 60 का 0 इधर और 6 यहाँ पे कैरी आ गया। और उसके बाद 8 3 टाइम 24, 24 में 6 प्लस कर दिए तो 30, 30 का 0 यहाँ पे और 3 जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट कैरी आ गया। उसके बाद 8 9 टाइम 72 और 72 में 3 प्लस किए 75, 75 का 5 इधर और 7 कैरी। उसके बाद 8 1 टाइम 8 और 7 15, 15 का 5 इधर और 1 कैरी। उसके बाद 8 8 टाइम 64 और 1 कैरी ऐड किया तो 65। यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ करेंगे। और अब 2 के साथ 2 5 टाइम 10 0 1 कैरी, 2 7 टाइम 14 और 1 15 5 1 कैरी, और 2 3 टाइम 6 और 1 7, और उसके बाद 2 9 टाइम 18 8 आ गया, 1 इसके पास कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 ऐड किया तो 3, और लास्ट में 2 8 टाइम 16। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया 5 और 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 0 8, 6 और 5 11, 1 आ गया, 1 कैरी, 9 और 1 10, तो 10 में 5 ऐड किया 15, और 15 में हम 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22, तो 22 का 2 यहाँ पे और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी, ठीक है। 8 और 2 10, 10 में 5 ऐड किया तो 13, 8 और 5 13, और 13 में 2 ऐड कर दिए तो 15, तो 15 का 5 इधर और 1 कैरी। 4 और 1 5 और 5 10 और 3 13, 3 1 कैरी, 6 और 1 7 और 6 13, 3 आ गया, 1 कैरी और 1 प्लस 1 2। तो इस तरह हमारे पास इन तमाम की फ़ाइनल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है 233521875। अब क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 एंड 3 डेसिमल प्लेस पर है पॉइंट इसमें, और 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें, टोटल 3 और 1 4 डेसिमल प्लेसेस हो गई। तो आंसर में भी 1 2 3 एंड 4 डेसिमल प्लेस पर हमने पॉइंट लगा दिया। यूँ इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ गया 23352.1875, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस सारे की मल्टीप्लिकेशन, इन तमाम की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन लास्ट में हमने की है, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 233.1875। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, ठीक है। आप स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में भी मैंने जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड अंडरस्टैंड करवाया है, आप उधर से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 2.5 भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि स्क्वायर रूट से मुतल्लिक है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो हम कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 23352.1875, ठीक है। तो इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। 23352.1875, यहाँ पे दोबारा से स्क्वायर रूट हमने लगा लिया, तो इसके अंदर इसको दोबारा से लिख लेते हैं 1875। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेने से आंसर आ रहा है 152.81, 152.81, और चूंकि इसके बाद 4 है तो इसलिए हम उस नंबर को नहीं लिखे, क्योंकि 4 जो है वो 5 से लेस देन नंबर है, इसलिए इसका राउंड ऑफ पॉसिबल नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD भी आ गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी आ गया। अब दोनों के एरियाज़ को ऐड कर लेते हैं। हमने ट्राइंगल ABC इसका भी एरिया फाइंड कर लिया और ACD इस ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ को प्लस करते हैं, इससे हमारे पास जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के एरिया में इस ट्राइंगल के एरिया को प्लस करने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो इन दोनों को हम फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया हमारे पास इक्वल आया है 80.12। तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे हम लिखेंगे 80.12 प्लस ट्राइंगल ए सी डी। तो ट्राइंगल ए सी डी का एरिया हमारे पास इक्वल आया है 152.81। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 152.81 और उसके बाद हमारे पास है 80.12 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, इनको प्लस करते हैं। 1 + 2 3, 8 + 1 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 + 0 2, 5 और 8 13, 13 का 3 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 + 1 2। तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल फॉर्म में इस सारे क्वेश्चन का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमारे पास इक्वल आ गया 232.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 232.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल रीजन था ए बी सी डी, इसका हमने एरिया फाइंड करना था, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल रीजन के अंदर 2 ट्राइंगल्स थी, एक ट्राइंगल ए बी सी और जबकि सेकंड ट्राइंगल ए सी डी। तो हमने दोनों ट्राइंगल का अलग-अलग एरिया फाइंड करना था। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें हीरोज़ फार्मूला रिक्वायर्ड था और हीरोज़ फार्मूला में एस यूज़ करता है, ठीक है। तो एस को पहले हमें फाइंड करना था। 3 साइड्स हमने ली इस ट्राइंगल की, ए बी और ई, इन तीनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो एस आ गया, ठीक है। इस एस को हमने इन वैल्यूज़ के साथ लेते हुए जो है वो हीरोज़ फार्मूला में पुट किया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जोन सी वैल्यू थी उसको पुट किया, इनको सब्ट्रैक्शन की और पहले इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर, फिर इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट लिया। तो हमारे पास जो ये वाली ट्राइंगल थी ए बी सी, इसका एरिया हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल थी जो कि ए सी डी थी, इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास लेंथ थी सी डी और ई। इन लेंथ्स को हमने लिखना था, ठीक है, सी डी और ई को, और हमने यहाँ पे लिखा सी डी और ई। इन तीनों लेंथ्स को हमने प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, इससे हमारे पास दूसरी ट्राइंगल का एस फाइंड हो गया। फिर इस एस को हमने दूसरी ट्राइंगल के एस को हमने हीरोज़ फार्मूला में पुट किया, जहाँ एस था वहाँ एस की वैल्यू, ए की जगह सी की जगह सी, डी की जगह डी और ई की जगह ई की वैल्यूज़ को पुट किया, इन सब की सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। और फिर पहले इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ये आंसर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, फिर इस वैल्यू का भी हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। जब दोनों ट्राइंगल के हमारे पास स्क्वायर जो एरिया थे वो फाइंड हो गए, ए बी सी का भी एरिया और ए सी डी का भी एरिया, इन दोनों एरियाज़ को हमने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो इससे हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल आ गया 232.93 सेंटीमीटर स्क्वायर।